गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्षितिज की बुक से पाठ 1 पढ़ेंगे जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसमें सूरदास के पद हमें पढ़ना है। तो पाठ पर जाने से पहले हम थोड़ा सा कवि सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1778 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। कहने की ये बात है कि इनके जो जन्म स्थान है उसके बारे में मतभेद चल रहा है, किसी को भी सही पता नहीं है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनकी 3 ही रचनाएं थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर ही काफी प्रसिद्ध था। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है, यानी सूरदास जी की कविता में देखने को मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की एक ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो ये तो था सूरदास जी के बारे में। अब हम इनका जो रचित पाठ है उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि ये दिख रहा है, ये सूरदास जी के पद हैं। तो आइए पहले इसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। ऊधो तुम खो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि रूप न परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब देखिए, इसमें जो है कवि ने यानी सूरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि गोपियों का जो प्रेम था वह किस तरह से श्री कृष्ण के प्रति एकदम ही अन्वय था, यानी उनको अलग नहीं किया जा सकता था। आइए देखते हैं, पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे। उद्धव यानी उद्धव जी। हो मतलब हो, अति माने बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यवान। अपरस का मतलब होता है अछूता। स्नेह मतलब होता है प्रेम या स्नेह। तगा माने होता है धागा। नाहिन का मतलब होता है नहीं। अनुरागी मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। पुरैन, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता। पात माने पत्ता, पुरैन माने कमल यानी कमल का पत्ता। देह माने होता है शरीर। दागी यानी दाग, धब्बा जिसे बोलेंगे। ज्यो जल माह तेल की गागरी। ज्यो माने जैसे, माह माने बीच में, ताकि मतलब उसको। आगे देखिए, प्रीति नदी। प्रीति नदी मतलब प्रीति रूपी नदी यानी प्रेम रूपी नदी। बोरेओ का मतलब होता है डुबोया। परागी मतलब मुग्ध होना। आगे देखिए, अबला माने होता है बेचारी नारी। भोरी मतलब भोली। और गुर चाटी मतलब होता है गुर चाटी जो पागी। इसका मतलब होता है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है। अब इसका अर्थ देख लेंगे। गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। लिखा है ना, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अभी तक जो तुम अभी तक
कृष्ण के साथ रहते हुए, यानी किसके साथ रहते हुए, कृष्ण के स्पर्श में रहते हुए भी अभी तक आपके मन में उनके लिए प्रेम नहीं जगा है, यानी उनके प्रेम से आप अछूते हैं, यह बहुत ही बड़ी बात है, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, आगे देखिए, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो, यानी यहाँ पर कमल से उनकी उपमा दी गई कि कमल के तुम उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उसके शरीर पर एक भी दाग नहीं पड़ता है, पानी में रहने पर भी उस पत्ते में एक भी दाग नहीं पड़ता है, तुम उसी के समान हो। श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक लिप्त नहीं हुए, श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक आप रमे नहीं हैं। आगे देखिए, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, अगली उपमा देते हुए वो कहते हैं, उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से तेल की गागर को, यानी तेल की गगरी को, मटकी को आप पानी के अंदर डालें और उसमें एक भी तेल, ऐसी कोई गगरी जिसके ऊपर तेल का लेप लगा हो, उसे आप पानी में डालिए तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद टिकती नहीं है, चिकनाई के कारण वह सरक कर गिर जाती है। तो वो यही बता रहे हैं कि वह अपना कोई भी, यानी कि जो जल की गागर है उस पर कोई भी तेल की जो गागर है उस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीति नदी में पाव न बुड़िया, अब देखिए वो ये कह रही हैं कि आप तो प्रेम रूपी नदी के ही पास थे, लेकिन फिर भी उस प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पांवों को नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आगे, आप उनके जो उनके यानी कृष्ण जी के जो रूप सौंदर्य है उन पर मुग्ध नहीं हुए, उन पर मोहित नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोली, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हम तो बिल्कुल भोली भाली ही है, भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो तुम्हारी तरह कोई मतलब ज्ञानी नहीं है, हम बिल्कुल भी ज्ञानवान नहीं है, बिल्कुल ही भोले भाले से हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, गुड़ चाटी जो पाएगी, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, अर्थात लिपट गई हैं, यानी अब हम उससे अलग नहीं हो सकते। यदि हम उनसे अलग किया गया तो जिस प्रकार से आप गुड़ से चींटी को अलग जब करते हैं तो क्या होता है, चींटियां कोमल होती है तो वो अपने प्राणों को त्याग कर देती है, तो वही बता रही है कि गुड़ यहाँ पर श्री कृष्ण है और चींटियां कौन है, गोपियां। तो गोपियां बता रही है कि जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती है उसको अलग नहीं किया जा सकता है, वो अपने प्राण त्याग देती है, उसी तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम में या श्री कृष्ण में इतने लिपट चुके हैं या उनके प्रेम में इतने रम चुके हैं कि यदि हमें अब अलग किया जाएगा तो हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। तो इस तरह से इनका ये पहला पद था। अब अगला देखिए, मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही तय, उत तय धार वही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। अब यहां देखिए, मांझ माने होता है मन के अंदर, ठीक है, मांझ माने होता है अंदर, अवधि माने होता है समय, आधार माने होता है, आधार लिखा है तो आधार यानी आधार, ठीक है। आगे है आस माने होता है आशा, आवन मतलब आने की, तन मन बिथा सही, बिथा का मतलब होता है व्यथा यानी दुख, जोग संदेशनी मतलब योग के संदेश को, सुनी सुनी मतलब सुनकर, विरहनी मतलब वियोग में जीने वाली, विरह दही का मतलब होता है विरह की आग में जल रही है, चाहती हुती, हुती माने होता है थी, गुहारी माने होता है रक्षा के लिए पुकारना, जितही तय यानी जहां से, उत तय मतलब उधर से, धार वही मतलब, धार माने होता है योग की धारा, वही मतलब बहना। सूरदास अब धीर धरही के, यानी धीर माने धैर्य और धरही मतलब धारण करे, मर्यादा न लही यानी मर्यादा लही माने रही। अब देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई,
लिखा है ना, मन ही माज रही, यानी हमारे मन की जो अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण यह मतलब श्री कृष्ण से हम यह कह ही नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। वह जो इच्छा थी उन्हें अपना प्रेम जताने की, वह बात उनके मन में ही रह गई। अब वो बोलती है कि हे उद्धव जी बताइए कि हम अपनी ये जो व्यथा है किससे जाकर के कहें, कहे जाए कौन तो गए। है उद्धव जी बताइए हम यह व्यथा अपनी जाकर किससे जाकर ये बात कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। अवधि आधार आस आवन की, यानी उनके आने का जो समय था वही हमारे जीवन का आधार था, हमारे जीने का आधार था। और इसी कारण हमने तन मन से सारे दुखों को सह लिया कि जिस दिन श्री कृष्ण का दर्शन होगा, श्री कृष्ण आएंगे, हमारी सारी व्यथा, सारा दुख दूर हो जाएगा। अब इन योग संदेशन सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन करके विरहनी विरह दई, यानी पहले से जो विरह की वेदना झेल रही थी, ऐसी विरहनी फिर से विरह की अग्नि में जलने लगी। चाहती हुती गुहार जितहि ते, जिधर से हम गुहार लगाते हैं यानी खुद की रक्षा के लिए पुकारते हैं, उधर से ही यह धारा उलटकर हमारी ओर बही चली आ रही है। कौन सी धारा? विरह की धारा बही चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है कि अब हम किस प्रकार से अपने मन में धैर्य को धारण करें कि मर्यादा न लही, कि श्री कृष्ण ने तो क्या किया है, सारी मर्यादाओं का त्याग ही कर दिया है। तो जब श्री कृष्ण ने मर्यादा को छोड़ दिया है तो किस प्रकार से हम धैर्य धारण कर सकते हैं। यानी उन्होंने जो आने का एक समय बताया था, वो समय ही जब वह पूरा नहीं कर पाए, उस समय पर वह नहीं आ पाए, तो हम किस प्रकार से अपने मन में धैर्य धारण करें। तो इस तरह से देखा हमने सूरदास जी का दूसरा पद। अब आगे देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककुरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहे हैं। पहले देखिए, हमारे हरि, हरि यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है। हारिल पक्षी है एक, जो क्या करता है, हमेशा अपने पैरों में लकड़ी, यानी लकड़ी को, लकड़ी लिखा है ना, लकड़ी दबाए रहता है और कभी भी उसे छोड़ता नहीं है। क्रम का मतलब होता है मन, तो आप जाने हृदय से। क्रम माने कार्य। नंद नंदन का मतलब होता है नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। दृढ़ यानी मजबूती से। पकड़ी मतलब पकड़ना। जागत यानी जागते हुए। सोवत मतलब सोते हुए। स्वप्न मतलब सपना देखते हुए। दिवस यानी दिन। निशी माने रात। कान्ह कान्ह यानी कान्हा कान्हा। जकरी का मतलब होता है जपना या रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कड़वी ककड़ी। कड़वी माने ककड़ी, कड़वी ककड़ी यानी ककड़ी की बात हो रही है। ठीक है, कड़वी मतलब कड़वी ककड़ी। तू तो व्याधि, व्याधि यानी रोग। देखी सुनी न करी यानी कि कभी उसको जाना सुना नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। शब्दार्थ तो आपके हो ही गए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। पहले तो उन्होंने उनको कमल के पत्ते की तरह बताया, तेल की गागर के सामान बताया, लेकिन अब यहाँ क्या बता रही है कि हमारे हरि जो है हारिल की लकड़ी के समान, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हमने मन से, क्रम से, वचन से उनको हमने अपने हृदय में पकड़ लिया, या कह लीजिए कि उनको हम उनके प्रेम में अत्यंत रम गए हैं। हमने बिल्कुल उन्हें कस के जकड़ रखा है। ठीक है, आगे देखिए, दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस है। जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए, दिन में रात में हम सिर्फ कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत योग लागत है ऐसे, ये योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, ये हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। तू तो व्याधि हमको ले आए, वो बोलती हैं हे उद्धव जी, आप हमारे लिए
सु माने होता है वह, ठीक है। आप हमारे लिए उस रोग को लेकर आए हैं कि जिसको हमने ना तो कभी सुना है, देखा है, ना कभी व्यवहारिकता में उसके बारे में जाना है। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि ये आप ले जाकर के उन्हें सौंप दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में ही स्थिर हो चुका है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप उनको ये योग की बातें ले जाकर के बताइए जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये आपका अंतिम पद है। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। जब अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब यहाँ देखिए कि गोपियां बोल रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़े, यानी हरि ने तो यानी श्री कृष्ण ने तो पहले से राजनीति पढ़ रखी थी। समुझी बात कहत, और आपकी बात को समझकर ऐसा लगता है कि आपने उनसे ही राजनीति और अच्छे से पढ़ ली है। समाचार सब पाए, और आपके समाचारों को सुनकर हमें पता ये चल गया है कि आपने जो है उनसे ही अच्छे से सीखा है। इस अति चतुर होते पहले, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब तो उन्होंने गुरु का ग्रंथ यानी राजनीति पढ़ करके आपको भी सिखा पढ़ाकर भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हम समझ गए कि वो कितने बुद्धिमान है। बड़ी बुद्धि जाने, यानी हमको पता चल गया कि वो कितने बुद्धिमान है, जो उन्होंने हम लोगों के लिए योग का संदेश दिया है। अब वो यहाँ पर ना उपहास कर रही है कि हमको तो लगता था वो बहुत समझदार है, हमको पता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर उनकी बुद्धि का परिचय मिल रहा है कि उन्होंने अपने आप को छोड़कर हमें योग संदेश के लिए योग का संदेश भेजा, और ब्रह्म संदेश का जो है हमारे पास संदेशा भेजा। ये उनकी बुद्धि हमको समझ में आ गई। यहाँ पर उपहास कर रही है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धव जी को गोपियां बोलती हैं कि पहले के लोग अच्छे होते थे, जो परहित यानी दूसरों के हित के लिए हमेशा दौड़ पड़ते थे, यानी हमेशा तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। अब वो ये बोल रही हैं कि जो गोपियां हैं, श्री कृष्ण अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। मतलब श्री कृष्ण अब बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन जो मथुरा जाते वक्त वो चुरा कर ले गए थे, वह अपने साथ लेकर चले गए हैं, और अब हमें वह जो मन है, हमारा हृदय है, वह उनसे हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। अब यहाँ पर गोपियां ये कह रही हैं कि वे अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हैं, जब वह खुद अनैतिक कार्यों को छुड़ाने के लिए यानी उसको दूर करने के लिए जाने जाते हैं। यानी यदि कोई अनैतिक कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसे दूर करने के लिए जाने जाते हैं, तो वो खुद हमारे साथ गलत कार्य, अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां सूरदास जी के माध्यम से गोपियां यहाँ कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाहि सताए, यानी कि जो प्रजा को न सताए। राजा का धर्म, राजधर्म क्या है, जो प्रजा को न सताए, हमेशा उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखे, उसके सुख का ध्यान रखे, उसके भले का ध्यान रखिए। तो राजा होकर के श्री कृष्ण ऐसा अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें यह शोभा नहीं देता है। तो इस तरह से देखिए, हमने आज अपना सूरदास जी के पद जो पाठ था उसको पढ़ा और जाना। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे घर पे दोहराएंगे और फिर से समझेंगे। धन्यवाद।